वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे लिपि को दिखाया जाता है जो यहाँ पे हर्बर्ट रहता है। वो कहता है कि तुम उसे बार बार टीचर बुलाना बंद करोगी। वैसे जो है उसने मेरे साथ ऐसा तो किया नहीं, लेकिन हाँ नेक्स्ट बार अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं तुम्हें उससे बचाऊंगा। जिसे जो लिपि रहती है वो कहती है कि ओ हर्बर्ट भाई, मैं आप पे भरोसा करती हूँ। और ऐसे कहकर वो हंसने लगती है। तो हर्बर्ट यहाँ पे एकदम वो प्राउड अपने आप पे फील करता है। तो लुइस उसको प्राउड फील करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसने कभी भी तलवार उठाया होगा। तो यहाँ पे हर्बर्ट गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है, चलो एक एक बार हो ही जाए क्यों ना। तो यहाँ पे जो लुइस रहता है वो लिपि से कहता है कि ही जो है तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तुम्हें मुझ पे विश्वास करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो यहाँ हर्बर्ट और यहाँ पे लुइस में फाइट होने लगती है आंखों से। और यहाँ वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हाँ मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। वैसे तुम्हें नहीं करना चाहिए। वैसे जो है मैं यहाँ पे पार्टी में हेड बनकर आया हूँ, तो मुझे देखना चाहिए कि सब आनंद ले रहे हैं कि नहीं पार्टी का। एक हर्बर्ट जो है लिपि का हाथ पकड़ लेता है, एक लुइस पकड़ लेता है। इन दोनों में फाइट हो रही होती है। वो कहता है कि हे, तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा है, तुमने क्यों हाथ पकड़ा। और ऐसे फाइट होता है तो यहाँ पे लिपि चिल्ला पड़ती है कि तुम दोनों मेरा हाथ छोड़ो। तो ये दोनों बड़ी मायूसी से देखने लगती लिपि। तो लिपि कहती है राइट नाउ, अभी के अभी मेरे हैंड को छोड़ दो। तो यहाँ पे वो दोनों पपी फेस बनाते हुए देखने लगते हैं कि ओ लिपि आई एम सो सॉरी। तो यहाँ लिपि कहती है कि देखो हर्बर्ट वाइट, मुझे आप पे भरोसा है, लेकिन लुइस ब्रदर को जो है मुझसे कोई बात करनी है, तो इसलिए मुझे अभी जाना होगा। तो यहाँ लुइस जो है खुश हो जाता है। वो कहते लिपि को लेकर जाने लगता है, लेकिन यहाँ लिपि कहती है कि उसके बाद जब मैं आऊँगी तो मैं आपसे बात करूँगी। तो लुइस को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पे हर्बर्ट खुश हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है लिपि, तुम जा सकती हो अब। तो यहाँ लिपि को बोलता है कि और पार्टी को एंजॉय करना, मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा, ठीक है लिपि। तो यहाँ लिपि कहती है ठीक है, तो मैं जा रही हूँ लुइस ब्रदर के साथ कुछ काम करने और बात करने। तो यहाँ पे वो उसके स्लिप को खींचती है लिपि, और फिर लुइस को कहती है कि चलिए ब्रदर, आपको कुछ बात करना था ना, ठीक है आप चलिए। तो यहाँ पे जो लुइस रहता है वो भी खुश हो जाता है और फिर लिपि की तरफ देखता है और लिपि को ले जाने लगता है। यहाँ पे जो लुइस रहता है वो कहता है कि चलो लिपि ने मेरी बात मानी, वैसे मैं ही हूँ उससे बेहतर। तो यहाँ हर्बर्ट कहता है जल्दी आना। तो यहाँ पे लुइस कहता है कि मैं कभी बात ख़त्म ही नहीं करूँगा, मौका ही नहीं दूंगा तुम्हारे पास आने की। तो यहाँ पे लुइस और जो यहाँ पे लिपि रहते हैं वो दोनों चली जाती है दूसरे साइड। तो यहाँ जो लिपि रहती है अपने हेयर को सही करती है, लेकिन यहाँ पे जो लुइस रहता है वो थोड़ा एंग्री वर्ड में उसे उसके शोल्डर से ग्रैब करता हुआ कहता है वाई, वाई लिपे वाई, तुमने मुझसे क्यों बताने को मतलब बताना ज़रूरी नहीं समझा, और तुमने इतना सब कुछ सहा और तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत की, वो तुम्हें मारने की हिम्मत की उसने, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं लिपि। आखिरकार तुम इतना सब कुछ सहती आ रही हो और तुम्हें लगता है कि तुम नहीं बताओगी तो फिर हमें कैसा महसूस होगा। हम तो यही सोचेंगे ना कि हाँ तुम ठीक नहीं हो। और यहाँ पे उसे कहने लगता है, वो कहता है कि देखो लिपि, ऐसा दोबारा कभी भी फ्यूचर में मत करना। और फिर उसके शोल्डर को छोड़ता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं कर रहा इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं चाहता नहीं कि तुम ऐसा बिहेव करो और तुम हमसे कुछ भी ना बताओ, हमसे बातें छुपाने लगो। यहाँ पे उसे समझाता है और लीपे उसे बड़े मायूसी से देख रही होती है। और वो कहती है कि ब्रदर ब्रदर मैं जानती हूँ, लेकिन जो है मैं यहाँ पे ठीक हूँ। वो स्माइल करती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ ब्रदर, मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो। तो यहाँ पे वो लुइस को पकड़ती है और कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ आगे होगा तो मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगी। तो यहाँ पे उन दोनों में काफ़ी सारे कन्वर्सेशन होते हैं। यहाँ पे जो लुइस रहता है उसके हैंड को ग्रैब करता है कि लिपि वादा करो कि आइंदा तुम ऐसा काम नहीं करोगी और तुम मुझे बताना ज़रूरी समझोगी। और यहाँ पे जो लिपि रहती है वो भी कहती है कि हाँ मैं बताना ज़रूरी समझूंगी। यहाँ लुइस कहता है कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूँगा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर रक्षा करूँगा। और इस बात को जैसे ही लुइस कहता है, यहाँ पे लिपि के दिल को छू जाता है। उसने पिछली ज़िंदगी में भी यही बोला था, लेकिन यहाँ पे
उसके साथ वो जिंदा नहीं बचा था। और उसके बचपन के रूप को देखकर वो अपने मन में कहते हैं, मैं बस इसी वक्त जो है इसे हक कर लेना चाहती हूँ। मैं उस मोमेंट को याद कर रही हूँ जब इसने मुझसे हक करते वक्त बोला था कि सिस्टर, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो यहाँ पे वो कहती है कि मैं चाहती हूँ, मेरे लिए बहुत प्रीवियस है वो लोग। और यहाँ पे जब लुइस उसके वर्ड से उसके माउथ से ये वर्ड सुनता है, वो शॉक हो जाता है। वो भी देखने लगता है लिपे को। लिपे कहती है कि मेरे मेरे लिए वो सब प्रीवियस, मतलब लाइफ में बहुत अच्छे, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं नहीं चाहती कि वो सब मरे। लुइस कहता है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं ज़िंदगी भर यहीं पे रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे जो लिपे रहती है वो मायूस होकर नीचे अपने नज़रों को कर लेती है। तो लुइस उसे पैट करता है तो लिपि बोलती है कि झूठा, ये झूठा है, इसने पिछली ज़िंदगी में भी ऐसे ही बोला था और जब ये जाने लगा था तो भी बोला था, लेकिन फिर ये वापस नहीं आया, ये मुझे छोड़कर चला गया हमेशा के लिए। अब मैं नहीं चाहती, अब मैं चाहती हूँ कि मैं पिछली ज़िंदगी जो है, जो मुझे ज़िंदगी दोबारा मिली है, मैं उसको भूल कर आगे की ज़िंदगी को चेंज करना चाहती हूँ। वो चमकता हुआ चेहरा मैं कभी भी डूबने नहीं देना चाहती। और तभी पीछे से आवाज़ आती है कि हे, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे लुइस और लिपे बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। उस झाड़ी में बहुत हलचल हो रहा होता है और तो वहाँ से बोलता है कि हे, तुम लोग को ढूंढते ढूंढते कितना समय बीत गया, तुम लोग को पता भी है। ये होता है रोबल, जो बड़े क्यूट वे में निकलता है वहाँ से और कहता है कि मैं कब से तुम लोग को यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, कहीं वहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे लुइस देखता है रोबल को, वो कहता है रोबल तुम। तो यहाँ पे जो रॉबल रहता है वो जैसे ही आता है लिपे को देखते हो कहते हो, वाह कितनी क्यूट लग रही, प्यारी लग रही, दुनिया की सबसे सुंदर बहन है मेरी। और यहाँ पे वो कहती है थैंक यू ब्रदर। तो यहाँ पे लुइस उसके शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है ये है रॉबल। तो एकदम एंग्री आइस से देखते हुए कहता है एक ही रॉबल, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पीछे से लिपे कहती है ब्रदर उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे मना किया था कि हाँ तुम बताना मत। यहाँ पे उसे रोकती है तो रॉबल बेचारा बच जाता है। लुइस कहता है क्या तुमने मना किया। लीपे कहती है कि हाँ मैंने ही मना किया, तो भाई की गलती नहीं है। तो यहाँ पे लुइस कहता है कि अच्छा, लेकिन ऐसा मत किया करो प्लीज़, ऐसा मत किया करो, अगर ऐसा कुछ होगा तो बताओ कैसे चलेगा। तो यहाँ पे जो लीपे रहती है खुश हो जाती है कि उसके दोनों भाई कितना उसका केयरिंग, मतलब केयर करते हैं। तो यहाँ पे मुस्कुराती है और यहाँ पे लुइस को बोलती है आई लव यू टू ब्रदर। लुइस ये सुनकर तो एकदम झटका खा जाता है और झटके खाते हुए देख रहा होता है लीपे को। तो यहाँ रॉबल कहता है और मैं मुझसे नहीं प्यार करती क्या तुम लीपे लीपे। तो यहाँ पे लीपे जो रहती है वो बोल देती है कि आई डोंट नो। और ऐसे बोलने ही भर को रहता है कि रोबल की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो कहते हैं क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मुझसे हेट करती हो। तो लीपे कहती है ऐसी बात नहीं है, आई लव यू टू ब्रदर, मैं तुम्हें भी प्यार करती हूँ। तो यहाँ पे रोबल को हटाते हुए लुइस बोलता है कि तुम्हें, अगर तुम बता देती तो फिर बाद में हम लोग उसको दंडित करते ना। तो यहाँ पे जो लीपे रहती अपने मन में कहती है कि हमारा परिवार अगर जेठ सर को अगर दंडित करे तो बहुत आसान है, लेकिन हमारे माँ बाप को अगर पता चलता तो उनको कैसा महसूस होता। वैसे भी अगर हम उसे दंडित भी कर देते तो वो एक सिंपत्ति का रूप ले ही लेता, मतलब इस तरह वो दया की पा ही जाता। और वो वैसे भी बहुत ऊंचे ऊंचे खानदानों से कांटेक्ट कर चुका है जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। अगर उन लोग को भी पता चलता है तो वो तुरंत तो कोई कुछ काम नहीं करते, लेकिन हाँ धीरे धीरे हमें उस नज़र से देखने लगते, नीची नज़र से। और वो चीज़ मैं नहीं चाहती, यही मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा घातक पहुंचा चुका है। और जैसे जैसे मेरे परिवार को क्यों मारा गया मुझे नहीं पता, मुझे ये पता लगाना है। तो मुझे अपनी ये ज़िंदगी जो है उस हिसाब से चलाना है जिस हिसाब से मैं चाहती हूँ, ना कि किस्मत के हिसाब से। और ऐसे सोच कर फिर यहाँ से जो है सीन शिफ्ट होता है पार्टी की तरफ। यहाँ पे जो लीपे की मॉम रिस्टेला रहती है वो आ चुकी रहती पार्टी में। आते बोलती है क्या मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, क्या पार्टी ख़त्म हो गई है। और तभी बहुत सारी लेडीज़ उसके पास आती हैं, कहती हैं कि वेलकम, आपका वेलकम है इस पार्टी में,
आप आए, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो समोना मैम रहती है वो बोलती है रुस्टेला मैम से कि आई एम सो सॉरी, आप वैसे भी व्यस्त थे और मैंने आपको पार्टी में इनविटेशन दिया और आप इतना व्यस्त होने के बावजूद आए, भले लेट आए। तो यहाँ पे रुस्टेला जो है बैठती है, वो कहती है कि हाँ। और तभी यहाँ पे काउंटर मैम आती है, कहती हैं कि आप आए, और सच बताऊँ तो आपके जो है बच्चे बहुत बहुत अच्छे हैं, सारी बातें सुनते हैं। तो यहाँ पे सारी जितनी लेडीज़ रहती कहती यस यस हाँ। और यहाँ पे जो रुस्टेला मैम रहती है वो भी शौक होती है, वो कहती है पार्टी में आते ही ये सब माहौल कैसा, सब यही कह रहे हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आपने परवरिश बहुत अच्छा दिया है, क्या आपने सच में सिखाया है? तो वो कहती है नहीं, खुद से बच्चे सीखे हैं और वो मेरी ही कोख से जन्मे हैं, लेकिन मुझे सच में विश्वास नहीं होता कि वो मेरे बच्चे हैं। वो फिर तीनों के बारे में बताती है कि हाँ तीनों बहुत अच्छे हैं और स्टडी की ही तरफ ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे एक लेडी बोलती है कि लिपे ने बताया, लुइस उसे बुक पढ़ाता है और फिर वो देखने लगती है। वो कहती है कि हाँ ये बात तो सच है। वो टी को एंजॉय करने लगती है और बताती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो खुद से स्टडी की तरफ जाते हैं। तो दो यहाँ पे जो लेडीज़ रहती हैं वो कहती हैं कि स्टेला के साथ अगर हमारे बच्चे भी खेले तो शायद उनको भी दिलचस्पी आए स्टडी के लिए, और शायद हाँ। और फिर यहाँ पे एक लेडी बोलती है क्या रॉवेल नहीं आया? तो वो कहता है कि वो आया है, वो आते ही पार्टी में लीपे और लुइस को ढूंढने के लिए चला गया। और यहाँ पे दिखाया जाता है रॉवेल जा रहा होता है, वो कहती है कि हे दौड़ना मत। तो फिर वो कहती है कि लीपे और लुइस को ढूंढने गए, शायद वो अभी तक मिल नहीं सके इसलिए नहीं आया। लेकिन तभी एक लेडी देखती है कि लीपे आ रही है और उसके साथ साथ उसके दोनों भाई। तो वो कहती है कि ही वो तीनों आ रहे हैं और यहाँ पे उन तीनों को साथ में दिखाया जाता है, जो उसके हैंड को पकड़ कर लेकर आ रहे होते हैं। सारी लेडीज कहती है सो क्यूट, सच में ये बच्चे बहुत क्यूट हैं। लिपे आती है अपने मॉम को हक कर लेती, कहती है मॉम आप आ गए। तो यहाँ पे रुस्टेला मैम बोलती है कि तुमने अपने ब्रदर्स के साथ एंजॉय किया ना? तो वो कहती है हाँ हमने एंजॉय किया और यहाँ की लेडीज़ ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। लेडीज़ बोलती है ओ माय गॉड। तो यहाँ रॉवेल को दिखाया जाता है, वो कहते हैं ये है रॉवेल। तो यहाँ पे वो कहता है कि इतनी अच्छी लेडीज़ से मिलकर बहुत अच्छा लगा, गुड मॉर्निंग। तो कह रहे हैं सच में रॉवेल भी बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे लीपे सबको देखकर खुश हो जाती है और फिर कहती है कि अब मुझे जो है हार्वर्ड से मिलना चाहिए और जो है मुझे उसके पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे वो पास्ट को याद करती है कि कैसे उसकी मॉम ने उस लेटर को पढ़ा था कि हाँ जो समोना मैम है वो चाहती हैं कि तुम उनके बेटे की फ्रेंड बन जाओ और उनके दोस्त बन जाओ। और यहाँ पे वो इस लेटर को एक्सेप्ट कर लेती है, अपने मन में कहती है कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने दोस्त बनाने के लिए क्यों कहा, और उन्होंने वो चाहती हैं कि मेरे बच्चे का अहंकार कोई ऐसा पर्सन तोड़े, उसमें से जो मैं हूँ। और यहाँ पे तभी ऐसे सोच कर वो जा रही होती है कि उसका जो पैर रहता है वो पत्थर से टकरा जाता है और वो यहाँ पे गिरने लगती है। वो कहती है कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। तभी वो गिर जाती है, उसे चोट लगता है। तो वो कहती है ये दर्दनाक से ज़्यादा शर्मनाक है यहाँ पे सबके सामने गिरना। और तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और वो कहती है कि ओ माय गॉड तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? और उसकी बस आवाज़ सुनकर ही जो यहाँ पे लीपे रहती वो साइलेंट हो जाती है। उसका जो चेहरा रहता है वो पूरी तरीके से डल पड़ जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द लाऊंगी, पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।